नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मनुष्य जीवन अनमोल है। शायद इससे अच्छा जीवन और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, ईश्वर ने सब कुछ प्राप्त करने के लिए हमें समर्थ दिया है। परंतु जीवन में कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जीवन को झकझोर देती हैं, जीवन में तमाम प्रकार की अस्त व्यस्तताएं ला देती हैं। शायद मनुष्य उन परिस्थितियों से उबर भी नहीं पाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा आखिर में सब कुछ अच्छा होता रहता है, एक बैग क्यों हो जाता है? आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। मित्रों, यह पूर्व निर्धारित होता है। जैसे समय का चक्र चलता है तो कुछ सुख के चक्र होते हैं, कुछ सुख का टाइम होता है तो कुछ दुख का भी टाइम आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से नवग्रहों की चाल है। जब नवग्रहों की चाल में हमारा समय खराब आता है तो ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं। उसके पीछे मनुष्य का दोष नहीं होता है, उसके पीछे उसके पूर्व जन्म तथा नवग्रहों के चाल का दोष होता है। अब हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा स्टार है जो आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है, आपके परिवार में दुख का एक तरह से अंबार लगा देता है। जी हाँ, उस ग्रह के बारे में हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये जानकारी देंगे कि वह नवग्रहों का जो एक स्टार है, एक तारा है, उसके खराब होने से होता क्या क्या है। शायद आपके पास जन्म कुंडली ना हो तो आप इन चीज़ों को अपने जीवन में मैच करके जान सकते हैं कि हमारा वह स्टार खराब है। जैसे घर में अशांति फैल जाए, सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि घर में कुछ नहीं रह गया है, सब कुछ चौपट होता जा रहा है। नंबर दूसरा, पारिवारिक कलह आ जाती है, एक दूसरे की बातों को लोग सुनते नहीं हैं, आपस में मनमुटाव हो जाता है तो 2-2, 3-3 दिन तक एक दूसरे से लोग बात नहीं करते हैं। पति पत्नी में अनावश्यक झगड़ा होना शुरू हो जाता है। आपको घर में ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि हमारे घर में सब कुछ नकारात्मकता में भर गया है, मतलब आपके मन के अनुरूप कुछ नहीं होगा, सब उल्टा होता चला जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में चंद्रमा का बहुत बड़ा दोष आ गया है। मतलब नवग्रहों में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और चंद्रमा से ही मन से संबंधित परिवार से संबंधित तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब जानिए चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में किन किन राशियों पे होता है या किन किन स्थानों पे होता है। तो ऐसा होता है क्योंकि जन्म कुंडली में त्रिक भाव होता है, खष्टम, अष्टम और द्वादश। इन स्थानों पे चंद्रमा होता है आपके गोचर में, तब ये स्थितियाँ आ जाती हैं। या चंद्रमा क्षीण हो या चंद्रमा नीच का हो, ये सारी स्थितियाँ गोचर में होंगी। अगर जन्म कुंडली में है तब गोचर में आने पे और ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ चंद्रमा यदि राहु से ग्रसित है, मतलब ग्रहण योग बनाया है, यदि चंद्रमा पे शनि राहु केतु की दृष्टि भी है तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। इसमें किसी का दोष ना दे करके कुछ छोटे छोटे उपचार आजमा के देख लीजिए, घर में शांति का वातावरण बन जाएगा। तो अब उपचार जरूर करिएगा और लिख के भी रख लीजिएगा ताकि भूले नहीं। सबसे पहला कार्य क्या करिए, घर के बड़े लोगों का पैर छूना बिल्कुल मत भूलिए। जब ऐसी परिस्थितियां आएँ तो ज़रूर छुएं, उनके आशीर्वाद से ये परिस्थितियां दूर हो जाएंगी। तुलसी का एक पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं।
और साथ में रात्रि के समय घी का दीपक, तेल का दीपक जो भी आपके पास है उसे ज़रूर जलाएं। साथ ही साथ सुबह प्रातःकाल एक तांबे के लोटे में गंगा जल रखें। हो सके तो कुसा मिले तो उस कुसा के सहारे अपने पूरे घर में उस गंगा जल का छिड़काव करें। शेष जो उसमें गंगा जल बच जाए उसे तुलसी के वृक्ष में डाल दें। इसके साथ साथ रात में सोते समय जितने लोग हो सके, आपके फैमिली में जितने लोग हैं, वो एक मंत्र का पाठ करें और करके देखिएगा। चमत्कारिक मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है। निश्चित रूप से माता रानी परम अंबिका की कृपा से घर में शांति तथा सुख का वास होगा। मंत्र नोट करिएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का पाठ करके रात्रि में शयन करिए। सुबह आपके घर में खुशियां आएंगी। चंद्रमा का जो भी दोष होगा दूर होगा, जो पूर्व जन्म का दोष भी होगा वो माता रानी की कृपा से दूर होगा। जब दोष दूर होगा तो जीवन में समृद्धि आएगी, जीवन में खुशियां आएंगी। आपके घर का माहौल अच्छा से और अच्छा होता चला जाएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में कहीं भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी समस्या को कमेंट करिएगा। हम हाजिर रहेंगे आपके उत्तर देने के लिए। मित्रों, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस कार्यक्रम को औरों के लिए ज़रूर शेयर करें। आपके भी जीवन में पुण्य की प्राप्ति होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।